बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम सबक पढ़ेंगे पाकिस्तान के मौसम। सबक का नाम है पाकिस्तान के मौसम। सबसे पहले जो ख़ास अल्फाज हैं उनके मानी बता देता हूँ, आप लिखते जाएँ साथ साथ। मखलूक़ात, कायनात, शऊर, अक़ल, अफ़ज़ाइल, अफ़ज़ाइश, पैदावार, हिद्दत, गर्मी, अफ़ादियत, फ़ायदा, मुतनव्वे, इक़साम, इनक़ता, रुकावट यानी काट देना, रुकावट पैदा करना, कामो दहन, तालू और मुँह, जुलस जाना, जल जाना, आलूचा, आलू बुखारा से मिलता जुलता, आलूचा आलू बुखारा से मिलता जुलता, हबस, घुटन, उदे उदे, बैंगनी रंग के। अब रीडिंग शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह ताला के अपनी मखलूक़ात कायनात पर बेशुमार बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। इंसानों को अपने खालिक की नेमतों और एहसानात का हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि जिन्हें अल्लाह ताला ने अक्ल व समझ की नेमत से नवाजा है। अपने इर्द गिर्द चारों तरफ की चीज़ों पर नज़र डालिए। दालें, सब्ज़ियाँ, अनाज, गंदम, चावल, तरह तरह के फल, फूल, दरख्त, पौधे, ये सब नेमतें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा की हैं। इन नेमतों की पैदाइश और अफजाइश के लिए मुख्तलिफ मौसम और अराज़ी कहते हैं ज़मीन को। ज़मीन की मुख्तलिफ़ किस्में बनाई हैं। आम और खजूर को मीठा और रसीला बनाया है, रसीला रस भरा। गर्म मौसम बनाया है। सेब, आलूचा और खुबानी जैसे फल कम मीठे होते हैं। ये ऐसे इंसानों के लिए हैं जो ज़्यादा मिठास पसंद नहीं करते। ज़्यादा मिठास फलों में हिद्दत यानी गर्मी से पैदा होती है और थोड़ी मिठास के लिए मामूली गर्मी की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि सेब और खुबानी वगैरह सर्द पहाड़ी इलाकों में होते हैं। यानी ये फल जो है पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर जो है कम गर्मी पड़ती है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 4 मौसम अता किए हैं, दिए हैं। मौसम गर्मा, मौसम सरमा, बहार और ख़िज़ां। हम चूँकि इन मौसमों के शुरू से आदी हैं, इसलिए हमें इनकी तनव्वो मुख्तलिफ़ किस्में कि अफादियत फ़ायदा का एहसास नहीं। जबकि बाज़ ममालिक मसलन सऊदी अरब, दुबई, कुवैत वगैरह जाकर चंद माह रहें तो आपको अपने मुल्क के मौसमों की मुतनव्वे यानी मुख्तलिफ़ इक़साम होने की अहमियत मालूम होगी। दुबई, कतर और कुवैत वगैरह में सारा साल मौसम गर्म रहता है। शाम को भी खुली फ़िज़ा यानी खुली हवा में निकलने को दिल नहीं चाहता क्योंकि इस वक्त भी गर्मी होती है। मलेशिया और इंडोनेशिया में 12 महीने बारिश होती है, जिसकी वजह से दुबई और कतर जैसी गर्मी तो नहीं होती लेकिन हबस पैदा हो जाता है। पंखे के नीचे भी पसीना खुश्क नहीं होता। इंग्लिस्तान में सारा साल सर्दी पड़ती है, बर्फ़बारी होती है, फिर बारिश बरसती रहती है मुसलसल लगातार। सर्दी के सबब वजह वहाँ के अक्सर बाशिंदों यानी रहने वाले लोगों के जोड़ों में दर्द रहने लगता है। वहाँ घर से निकलते वक्त बरसाती पास रखनी पड़ती है क्योंकि पता नहीं कब बारिश होने लगे। आप सर से पाँव तक भीग कर ठठराने लगें। आपने वो ज़रबुल मिसल सुनी होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब यह है कि जो नेमत आम हो और आसानी से मुयस्सर मुहैया हो, इसकी कदर नहीं होती। एक ज़माना था कि हमें बिला इनक़ता यानी बग़ैर किसी रुकावट के बिजली मुयस्सर थी, बिजली मुहैया थी। तब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये कितनी बड़ी नेमत है। हर मौसम अल्लाह ताला की नेमत है। मौसमों का बदल कर आना जो लुत्फ़ देता है, इसकी तो बात ही कुछ और है। मौसम गर्मा का अपना लुत्फ़ है। कुल्फ़ियाँ, फलूदे और शरबत से लुत्फ़ उठाया जाता है। लीमों की मीठी और नमकीन शिकंजियाँ के मज़े उठाए जाते हैं। आम खाए जाते हैं। खरबूजे और तरबूज़ भी बहार दिखाते हैं। बच्चे बड़े बड़े मज़े से मुख्तलिफ़ ज़ैक़ों की आइसक्रीम खाते हैं। घने दरख्तों बहुत ज़्यादा सायादार नीचे यानी सायादार दरख्त के नीचे बैठकर खुली हवा का लुत्फ़ उठाते हैं। अभी मौसम गर्मा जो बन पर होता है कि बादल आ जाते हैं, तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते आसमान पर स्याह बादल छा जाते हैं। कभी तेज़ कभी हल्की बारिश शुरू हो जाती है तो बाज़ औक़ात 4-4, 5-5 दिन तक जारी रहती है। गलियाँ और बाज़ार बारिश के पानी से नदी नाले बन जाते हैं। जामन और फ़ारसा बेचने वालों की सदाएँ आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। इस भीगे भीगे मौसम में पकौड़े बड़ा लुत्फ़ देते हैं।
चुनांचे इनके तले जाने की खुशबू घर से महक उठती है। बारिश अपना रंग दिखाकर मौसम गर्मा को बरसात का चूल्हा पहना देती है। सितंबर के आखिर तक गर्मा और बरसात मिलजुल कर चलती हैं, कभी कड़ाके की धूप, कभी मूसलाधार बारिश। सितंबर के आखिर में मौसम ऐसा पलटा खाना शुरू कर देता है। हवा में खुनकी यानी ठंडक आ जाती है। नवंबर में सर्दी का आगाज़, इब्तदा। गर्मी और सर्दी के दरमियान मौसम को खिज़ां कहते हैं। गर्मी दरख्तों और पौधों को बढ़ने में मदद देती है। बरसात से सरसब्जी और हरियाली यानी खुशहाली में इजाफ़ा होता है। हर तरफ पानी नज़र आता है। यह हरियाली खिज़ां की आमद से सब्ज़े और पौधों की अफज़ैश रुक जाती है। अफज़ैश पैदावार। अज़ीज़ बच्चे, इसके बाद मुख्तसर सवालात के जवाबात मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले जो मैंने ग्रीन बोर्ड के ऊपर अल्फाज मानी लिखे हैं वो मैं एक मरतबा दोहरा देता हूँ। मखलूक़ात कायनात, मखलूक़ात कायनात, शऊर, अकल, हिद्दत, गर्मी, बेशुमार, बहुत ज़्यादा। इसके बाद मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं कि मौसम गर्मा में किन चीज़ों से लुत्फ़ उठाया जाता है। मौसम गर्मा में किन चीज़ों से लुत्फ़ उठाया जाता है। मौसम गर्मा में कुल्फ़ियों, शरबत वगैरह से लुत्फ़ उठाते हैं। यानी मौसम गर्मा के अंदर जो है ज़्यादा लोग कुल्फ़ियाँ, फलूदा, शरबत वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा आमदन वाले कौन सी चीज़ों से लुत्फ़ उठाते हैं? ज़्यादा आमदन वाले कौन सी चीज़ों से लुत्फ़ उठाते हैं? ज़्यादा आमदन वाले पिस्ता, बादाम और अखरोट खाकर लुत्फ़ उठाते हैं। सवाल नंबर 3, मौसम सरमा में बर्फ़बारी देखने के लिए आप किन इलाकों का रुख करते हैं? नथिया गली और स्कर्दू। नंबर 4, किन ममालिक में तकरीबन 12 महीने बारिश होती है? मलेशिया और इंडोनेशिया। मौसम सरमा का ज़ोर बिलअमूम कब टूट जाता है? फरवरी के वस्त में। अज़ीज़ तलबा, आज का ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर रहे। वस्सलाम।